तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पे कौन सी सेपरेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। तो NaCl का जो यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है वाटर के साथ, इसको हम यहाँ पे कैसे सेपरेट कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे इवापोरेशन का यूज़ करेंगे। इवापोरेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन को बीकर में रखेंगे और बीकर में रखने के बाद उसको यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद जो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है वो यहाँ पे क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इवापोरेशन के प्रोसेस से कर पाएंगे। बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, दो मिक्सचर हैं, सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो दोनों को हम यहाँ पे कैसे सेपरेट कर पाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। कौन से प्रोसेस से कर पाएंगे हम यहाँ पे, सब्लिमेशन प्रोसेस से कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो यहाँ पे क्या होगा, वेपर में चेंज हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे वेपर में चेंज नहीं होगा। तो जो हम यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लास्क रखते हैं वो यहाँ पे ऊपर जाके इकट्ठा होने लगेगा, कौन, अमोनियम क्लोराइड। तो इस प्रोसेस से हम यहाँ पे दोनों को सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा देखते क्या लिखा है, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो कार के जो इंजन ऑयल से जो छोटे छोटे उसमें क्या है, मेटल के टुकड़े हैं। तो उसको हम यहाँ पे कैसे अलग कर पाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। तो फिल्ट्रेशन से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, दोनों को अलग कर पाएंगे। तो डी पॉइंट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स। तो फ्लावर का जो यहाँ पे पेटल्स है उसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट कलर को सेपरेट करना है। तो कैसे कर पाएंगे, तो वो हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस से हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, जो फ्लावर पेटल्स में अलग अलग पिगमेंट्स या कलर हैं उसको हम यहाँ पे आराम से सेपरेट कर पाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पे क्या आता है, एक तरह का पेपर आता है। तो फ्लावर पेटल्स का हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सॉल्यूशन तैयार करना है। हमें यहाँ पे सिंपल एक बूंद चाहिए होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी का पेपर लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक क्रोमेटोग्राफी का पेपर ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे लाइन बनानी है। जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे तैयार करेंगे उसकी एक बूंद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिप करना है वाटर में। इसको किस में डिप करना है, हमें यहाँ पे वाटर में डिप करना है। और टॉप वाले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीकर पे टाई कर लेंगे। मतलब यहाँ पे इसको कैसे भी करके सहारा देके इसको बांध लेंगे, या हम क्या करेंगे, सेलो टेप से चिपका लेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलो टेप से चिपका लेंगे। तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे। क्योंकि जो फ्लावर पेटल्स में डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है वो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग कलर शो करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ई पॉइंट की, बटर फ्रॉम कर्ड। तो हम यहाँ पे इसमें सेंट्रीफ्यूग मशीन का यूज़ करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। स्पेलिंग यहाँ पे क्या होगी, CENTRI, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। एफ में हमारे यहाँ पे क्या है, ऑयल फ्रॉम वाटर। ये तो नॉर्मल सेपरेटिंग फनल से करेंगे, क्योंकि पानी में अगर हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे तो वो अलग से ही यहाँ पे क्या होगा, जो ऑयल है पानी के ऊपर तैरेगा। तो ये हम यहाँ पे सिंपल सेपरेटिंग फनल टेक्निक से कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। तो ये हमारे यहाँ पे किसका था, ऑयल फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टी लीव्स फ्रॉम टी। तो ये हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस को सेपरेट कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्ट्रेशन। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एच पॉइंट की, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। तो यहाँ पे किसको सेपरेट करना, आयरन पिंस को। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक टेक्निक से कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आयरन। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट यूज़ करेंगे तो आयरन वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आई में क्या लिखा है, व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो हस्क मतलब यहाँ पे क्या होता है, भूसा होता है जो व्हीट ग्रेन्स में होता है। इसको हम यहाँ पे किससे कर पाते हैं, विनोइंग से। विनोइंग हमारे यहाँ पे क्या होता है, इसको हम यहाँ पे जहाँ पे हवा चलती है इसको यहाँ पे उछालते हैं। तो जो हस्क होता है वो काफ़ी हल्का होता है, वो उड़ के चला जाता है। और व्हीट ग्रेन्स हमारे थोड़े भारी होते हैं, वो दोबारा उसी जगह पर आ जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई हमारे यहाँ पे, विनोइंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WINNOWING। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, विनोइंग प्रोसेस होगी। लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। तो जो यहाँ पे वाटर में मड पार्टिकल्स हैं इसको हम यहाँ पे कैसे सेपरेट कर पाएंगे, बाय द यूजिंग ऑफ एलम, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोडिंग बोलते हैं। एंड बाय यूजिंग एलम, बाय यूजिंग एलम, ALUM। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, राइट द स्टेप्स
you would use for making tea, use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue। हमें यहाँ पे क्या करना है, इन वर्ड का यूज़ करना है और इससे हमें यहाँ पे क्या करनी है, चाय बनानी है और उसके बाद हमें इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैन में पानी को लेंगे और हम यहाँ पे गैस बनना चालू करके इसको हीट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टी लीव्स मतलब हमें चाय पत्ती डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उबालना है। तो जो यहाँ पे पानी है वो यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह का सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और जो टी लीव्स है वहाँ पे क्या होगा, बॉईल होने के बाद वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगी और सॉल्युबल सब्सटेंस बनाएगी और जो कलर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, डार्क ब्राउन कलर होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे चीनी मिलानी है और दूध मिलानी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, शुगर एंड मिल्क को ऐड कर दिया। तो शुगर जो है वो हमारे यहाँ पे सॉल्यूट के तरीके काम करेगा और वो यहाँ पे क्या होगा, गर्म पानी में जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा और वो यहाँ पे क्या बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। जो पानी को कुछ देर गर्म करने के बाद वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी चाय है वो बन के क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्ट्रेनर का यूज़ करके जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार करा है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने के बाद जो यहाँ पे टी के लीव्स हैं वो यहाँ पे क्या होंगे, वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो यहाँ पे क्या होगा, टी स्ट्रेनर में ही रुक जाएगा जो कि यहाँ पे एक तरह का फिल्टर का काम कर रहा है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह का रेसिड्यू हुआ। तो रेसिड्यू का मतलब वो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का हमारा वेस्ट निकला जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर निकाल के फेंक देंगे और बाकी हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन तैयार हो गया, मतलब हमारी यहाँ पे चाय तैयार हो चुकी है। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। तो प्रज्ञा ने यहाँ पे क्या करा, टेस्ट किया, अलग अलग 4 सब्सटेंस लिए, डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका यहाँ पे टेस्ट किया और उसका डाटा कलेक्ट कर रखा है जो कि आपको यहाँ पे टेबल में सामने दिख रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो जो solubility ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट की वो हमसे पूछी गई है 313 केल्विन पे। तो यहाँ पे देखना है 313 केल्विन पे जो पोटेशियम नाइट्रेट की है वो हमारे यहाँ पे कितनी दे रखी है, 62 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है यहाँ पे, 62 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम एक ही बात कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें यहाँ पे दे रखी है 62 ग्राम इन 313 केल्विन। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, 62 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 50 ग्राम्स में हमें इसका हाफ मिलेगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो 62 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो सिंपल इसका हाफ कर देना है क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में हमें यहाँ पे 62 ग्राम मिल रहा था। तो हमें यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा। सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। तो बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, एक्सप्लेन। तो प्रज्ञा ने यहाँ पे क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया एट द टेम्परेचर ऑफ 353 केल्विन। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए उसने थोड़ी देर छोड़ दिया। तो उसने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया वो हमें यहाँ पे बताना है। इसका मतलब वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। पोटेशियम का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है एंड क्लोराइड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो उसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलेंगे जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ठंडा होगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पॉइंट की। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो हमें यहाँ पे 293 केल्विन पे सारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बतानी है और हमें यहाँ पे बताना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी कौन से सॉल्ट की है, कौन से टेम्परेचर पे बताना है, 293 केल्विन। तो ये हमारे यहाँ पे 293 केल्विन है। तो पोटेशियम नाइट्रेट की यहाँ पे 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35 एंड अमोनियम क्लोराइड की 37, जो कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे। बाकी आप यहाँ पे 293 केल्विन में बाकी सॉल्ट का टेबल बना सकते हैं। डी में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है,
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। तो हमें यहाँ पे बताना कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा तो उस पर यहाँ पे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सिंपल दिख रहा होगा, जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ solubility of salt, solubility of salt increases on increasing the temperature, on increasing the temperature। तो आप यहाँ पे इसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। तो हमें यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो हमारे यहाँ पे क्या कहलाया जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट की बात करूँ तो कॉमन सॉल्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, NaCl होता है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉल्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम वाटर लूँगा तो इसमें हमारे यहाँ 36 ग्राम NaCl ही हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिज़ोल्व हो पाएगा एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं यहाँ पे 100 ग्राम वाटर में सॉलिड पार्टिकल्स डिज़ोल्व करूँ जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, NaCl है, तो वो सिर्फ यहाँ पे कितना होगा, 36 ग्राम होगा एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो इससे ज़्यादा और यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं होंगे एट दिस टेम्परेचर। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाया जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा और भी काफ़ी चीज़ आएंगी जो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होने का मतलब वहाँ पे क्या होगा, उसमें जो हमारे यहाँ पे एटम्स और जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, एक प्रकार के ही होंगे। इसमें हमारे यहाँ पे जैसे कि वाटर आ गया तो इसमें जो ये कंपाउंड है इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे क्या है, एक ही प्रकार के हैं। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोलाइड की बात करूँ तो इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, या कह सकते हैं जो ट्रू सॉल्यूशन से होते हैं उससे बड़े होते हैं, और सस्पेंशन से यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसके सॉलिड पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करेंगे। और कोलाइड की जो अपीयरेंस होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, होमोजीनियस जैसी होती है, बट होता हमारे यहाँ पे क्या है, वो हेट्रोजीनियस है। और इसको देखने के लिए हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रू सॉल्यूशन को भी देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बट जो सस्पेंशन है उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट सॉल्यूशन, मिल्क हो जाएगा, इंक हो जाएगा। कोलाइड सॉल्यूशन की यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है, इसमें जो लाइट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, स्कैटर होती है। इसमें जो यहाँ पे लाइट होती है वो यहाँ पे क्या होती है, स्कैटर होती है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे क्या होगा, कोलाइड होगा या सस्पेंशन होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होती। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सस्पेंशन की। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े होते हैं दोनों से, किससे, ट्रू सॉल्यूशन से एंड कोलाइड से। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सस्पेंशन होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, सॉल्यूशन एंड कोलाइड से, दोनों से यहाँ पे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, चॉक वाटर आ जाएगा, मडी वाटर हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ जाएगा, एंड सैंड पार्टिकल्स इन वाटर। तो ये हमारे यहाँ पे किस में आ जाएंगे, सस्पेंशन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई करना है कौन सा हमारे यहाँ पे होमोजीनियस है एंड कौन सा हमारे यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल टेबल बना देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट साइड लिख देना है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे होमोजीनियस में कौन सा आएगा।
तो जो हमारे यहाँ पे सोडा वाटर है वो हमारा किस में आएगा, होमोजीनियस में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे होमोजीनियस में क्या आएगा, एयर आएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, विनीगर आएगा। क्या आएगा हमारे यहाँ पे, विनीगर। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, फिल्टर टी। टी में हमारे यहाँ पे क्या रहती है, चाय पत्ती रहती है, उसको हमने यहाँ पे क्या करना, सेपरेट कर देना है। और उसके बाद जो बचेगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर टी होगा, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा सॉइल। ये हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाते हैं। तो होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। हमें यहाँ पे एक कलरलेस लिक्विड दे दिया, पर हमें उसको कैसे कन्फर्म करना है कि वो प्योर वाटर है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे करेंगे, जो हमारा यहाँ पे प्योर वाटर होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कितना होता है, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस करनी है, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमारा यहाँ पे क्या होता है, थर्मामीटर लगा होता है। थर्मामीटर से हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है तो उस समय जो हमारे पास जो रखा है कलरलेस लिक्विड वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता है। तो इसका मतलब वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वी टेक द कलरलेस लिक्विड इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क फिटेड विद अ थर्मोमीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल हीट करना है और इसका टेम्परेचर देखना है कितना है। जैसे ही हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचा तो उसके बाद हमें यहाँ पे वाटर देखना है कि पूरी तरीके से वेपराइज हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर वो यहाँ पे पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता है तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्योर वाटर होगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा मटेरियल हमारा यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है, वो हमें यहाँ पे बताना है। प्योर सब्सटेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन सा हमारे यहाँ पे प्योर सब्सटेंस होगा। आइस हो जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा आयरन, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा मरकरी। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर क्यों नहीं आया। ये हमारे यहाँ पे HCl गैस एंड वाटर का मिक्सचर होता है। किसका होता है, यहाँ पे HCl गैस प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा। तो प्योर सब्सटेंस में हमारे यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, आइस आ जाएगा, आयरन आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा मरकरी। ब्रिक, वुड, एयर, मिल्क और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे यहाँ पे प्योर सब्सटेंस नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। तो इन मिक्सचर्स में हमें यहाँ पे सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। तो वो हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, सी वाटर हो जाएगा, एयर हो जाएगा, एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या होगा, सोडा वाटर। इसका मतलब सॉइल एंड कोल ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं है, और बाकी हमारे यहाँ पे सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर ये हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है वो हम यहाँ पे डिस्कस पहले कर लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोलाइड एंड सस्पेंशन में थे, तो लाइट वहाँ पे क्या करती है, स्कैटर करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट हमारी वहाँ पे क्या करती है, स्कैटर करती है। तो जिस सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर करती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें लाइट स्कैटर नहीं करेगी। मिल्क हमारे यहाँ पे क्या है, कोलाइड है। मिल्क हमारे यहाँ पे क्या है, कोलाइड है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बड़े होते हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। तो एक तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी लाइट क्या होगी, स्कैटर नहीं होगी। जबकि जो यहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन है उसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, लाइट स्कैटर करेगा। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एंड डी ऑप्शन। दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और जो टिंडल इफेक्ट शो करता है वो हमारे यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक हम यहाँ पे एलिमेंट्स का बना लेते हैं, एक हमने यहाँ पे बना लिया एलिमेंट्स का, एक हमने यहाँ पे बना लिया कंपाउंड्स का, और तीसरा हमने यहाँ पे बना लिया मिक्सचर्स का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा,
उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा टिन एंड लास्ट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा सिलिकॉन। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा सॉप, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा मीथेन, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम यहाँ पे CO2 भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मीथेन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 होता है, तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन आ जाता है, तो ये भी हमारा कंपाउंड में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स में हमारे यहाँ पे सॉइल आ जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाएगा कोल, उसके बाद एयर आ जाएगा एंड लास्ट में हमारा आ जाएगा ब्लड। तो ये हमारे किस में आ गए, मिक्सचर्स में। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट हमारे यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सॉन्ड, तो हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर पाएंगे बाय द यूज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट हम यहाँ पे लेंगे तो इससे जो आयरन फिलिंग्स है वो यहाँ पे क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी सैंड से। तो ये वाला हमारा केमिकल चेंज नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड हमारा केमिकल चेंज होगा। डाइजेशन ऑफ फूड भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइस में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हम आइस को बाहर निकालेंगे तो दोबारा वाटर में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा केमिकल चेंज में नहीं आएगा। और बर्निंग ऑफ अ कैंडल, ये हमारा किस में आएगा, केमिकल चेंज में आएगा। अगर यहाँ पे बर्निंग ऑफ वैक्स होता तो वो फिजिकल चेंज होता, बट यहाँ पे कैंडल की बात हो रही है तो वो हमारा किस में आएगा, केमिकल चेंजेस में आएगा। तो होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।